एवं टैक्स बार के अधिवक्ताओं की एक आवश्यक बैठक नेहरू ग्राउंड स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई। इस बैठक में सीनियर जर्नलिस्ट महावीर खंडेलवाल के साथ जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान संदीप सेठी, अधिवक्ता मीनू छौकर, सीएमए के चेयरमैन सचिन कथूरिया, एडवोकेट दीपक गेरा, दीपक छाबड़ा, राजेश गुप्ता, अजय सिंह, जितेंद्र यादव सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे। सीएमए के चेयरमैन एवं पूर्व प्रधान ने आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। समस्याएं भी हैं, उसका समाधान भी है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म पे सही लोगों द्वारा समस्याएं उठाई जाएंगी, उसका हल भी निकलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नमस्कार साथियों, मैं महावीर खंडेलवाल। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर जीएसटी की तमाम समस्याओं को लेकर के। 4 साल हो गए हैं जीएसटी को शुरुआत हुए, लेकिन आज भी समस्याएं तस की तस बनी हुई है, ऐसा सारे व्यापारी लोग कहते हैं। तो इसके लिए हमने एक पैनल बनाया है और इस पैनल में जो इसके जानकार लोग हैं, जो समस्याओं को लगातार फेस करते हैं, उनसे हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। हम आज सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाएंगे। मेहमान हमारे हैं श्री संदीप सेठी जी, जो कि जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। सीएमए के चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद है सचिन कथूरिया जी। छोकर जी भी अपनी बात रखेंगी। तमाम समस्याएं इनके साथ में बन रही हैं और उन समस्याओं का क्या हल हो सकता है, इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि जीएसटी के 4 साल हो गए हैं, फिर भी क्यों बेहाल हैं आप लोग, या क्या प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं? सरकार नहीं सुन रही है या आप सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं? तो मैं सबसे पहले सचिन जी से ही जानना चाहूँगा। नमस्कार फरीदाबाद। जीएसटी के 4 साल पूरे होने पर मैं सरकार के सामने 4 सुझाव देना चाहूँगा, जो कि जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने की दिशा में सहायक होंगे। फर्स्ट, ई इनवॉइसिंग एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको और तेज़ी से हर किसी के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि क्लरिकल मिस्टेक्स हो रही हैं उन पर लगाम लग सके। सेकेंड, सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी, वो कैसे पॉसिबल होगा? जो जीएसटी का मॉडल जीएसटी लॉ था, उसमें एक कंसेप्ट था एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। अगर वो फीचर आज तक जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, वो फीचर अगर आज इम्प्लीमेंट हो जाए, मेरा इनवॉइस अगर मेरे को ठीक दिख रहा है, मैं अगर उसको एक्सेप्ट कर लूँ, तो अमेंडमेंट का स्कोप ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट थी कि हम बाकी जितने भी टैक्सेस हैं उनको स्टैगर्ड मैनर में ख़त्म कर देंगे। 4 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी लोग, पेट्रोल डीजल का एग्जांपल ले लें, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की कोई बात नहीं कर रहा। टैक्स रेट्स की रिडक्शन की भी एक बात थी, जिस पे अब गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एवरेज रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से ऊपर का है और मई में तो ये 1,42,000 करोड़ हिट कर गया था। कोविड की वजह से अभी रिसेंटली 92,000 करोड़ पे आ गया, लेकिन हम इसको एवरेज अगर करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू अभी है। ट्रेडर एसोसिएशन तमाम तरह की समस्याएं लेकर के बराबर हमसे भी बात करता रहता है, और सबसे ज़्यादा कोई भी व्यापारी डायरेक्ट सरकार की किसी ऑफिस में जा कर के सरकारी बाबू से वो बात करना नहीं चाहता है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के वो प्रोफेशनल के पास ही आता है और उनसे वो बोलता है कि ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है। मैं सरकार से, जीएसटी विभाग से ऐसी गुजारिश करूंगा कि प्रोफेशनल्स की बातों पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि व्यापारी लोगों की समस्याओं का स्वतः निदान हो सके। तो इसके ऊपर सचिन जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर और कौन कौन सी छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जिसके लिए आप जीएसटी विभाग को या सरकार को थोड़ा जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सर, लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने असेसीज को भी बेनिफिट दिया, 15 दिन की ड्यू डेट एक्सटेंड की। सिमिलरली डिपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया। जो जितनी भी नई एप्लीकेशंस अप्रैल मंथ में फाइल हुई, उनको आई थिंक 31 मई तक का टाइम लिमिट दे दिया था। जितनी भी एप्लीकेशंस मई मंथ में फाइल हुई, वो आज तक भी डिपार्टमेंट से अप्रूव नहीं हो पाई हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं पर्टिकुलरली, जिसमें लेट से मैंने 30 डेज़ पहले से अपनी डेट ऑफ लाइबिलिटी डाली है, और अगर मैं चाह कर भी अप्रैल मंथ के बिल्स अप्रूवल के बाद में आज डालना चाहूँ, तो अप्रैल की ड्यू डेट जो है 3 वीक की जा चुकी है। गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने डिपार्टमेंट के लिए ड्यू डेट बढ़ाई है, तो पैरेलली एसएससी के लिए भी आप ड्यू डेट बढ़ाएं। सिमिलरली डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर की कॉल आती है एसएससी के पास कि आप अपने पेपर लेके डिपार्टमेंट में आ जाओ।
सर इंस्पेक्टर को साइट वेरिफिकेशन का चार्ज दिया है, ना कि उसको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि आप डिपार्टमेंट में फ़ाइल लेकर आ जाओ और यहाँ पर पेपर पूरे कर दो। वो डॉक्यूमेंट्स तो सर ऑनलाइन भी अपलोड हुए हैं। तो ये जो फ़ोन डिपार्टमेंट से आता है ये बिल्कुल गलत है। इंस्पेक्टर का राइट है या रादर ऑब्लिगेशन है कि उसको जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। इसी से ही बोगस डीलर्स भी पकड़ में आएंगे। हम भी ये चीज़ मानते हैं कि जीएसटी अभी अपनी टीन एज में है, तो समस्याएं अभी लगातार बनी रहेंगी और हम भी उसमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। सुझाव हमारा सरकार से या रादर हरियाणा गवर्नमेंट से ये है कि टाइम टू टाइम ट्रेड प्रोफेशनल्स और डिपार्टमेंट की रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रख सकें, हमारी समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट हो सके। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हमने अभी एड्रेस की हैं उसके लिए हम एक ज्ञापन या लेटर, एक ड्राफ्ट हमने कर रखा है, वो हम हैंड ओवर कर देंगे कमिश्नरेट सेंटर को भी और स्टेट में भी डीईटीसी को भी। मैं सेठी साधना चाहूँगा कि आखिर 4 साल हो गए हैं तो ये सोचते क्या है, क्या विचार रखते हैं अपना? नमस्कार पत्रकार बंधुओं, हम आपके माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं। देखो, 1 जुलाई 2017 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च किया था। ये एक ऐसा टैक्स था जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया था। और आज 1 जुलाई 2021 को, जबकि पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशनल्स के और व्यापारियों के हिसाब से माने तो आज भी जीएसटी अधूरा का अधूरा है। क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल में बैकग्राउंड में जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, तो हर 15 डेज़ में एक नई अमेंडमेंट, इतनी अमेंडमेंट। हम मानते हैं कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है उसमें अमेंडमेंट होती हैं, और वो अमेंडमेंट कहीं भी जाती हैं ताकि जो एक्ट बनाया गया उसमें सुधार ला जाए। लेकिन इतनी अमेंडमेंट को ना तो सरकारी तंत्र, ना व्यापारी वर्ग, ना हम प्रोफेशनल, चाहे वो चार्टर्ड हों, चाहे टैक्स के एडवोकेट हों, चाहे सीएमए हों, चाहे अकाउंटेंट हों, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, किसी को भी इतनी अमेंडमेंट, और ख़ासकर सरकारी एम्प्लॉइज़ को, जिनका तो ड्यूटी टाइमिंग ऐसा होता है कि वो ठीक है और उनका ट्रांसफरेबल जॉब होती है, एक सीट पे बैठे हैं दूसरी सीटों पे बैठे हैं, इसको नॉलेज में रखना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे विचार से जो हम इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम व्यापारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और व्यापारी इतना परेशान है कि कहने की हद नहीं। जैसा कि अभी सचिन जी ने, चेयरमैन साहब ने बताया कि न्यू आरसी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ये न्यू आरसी की एक समस्या का रीज़न एक और भी है। ऐसा है कि न्यू आरसी में सरकार ने एक पारदर्शिता दिखाई कि न्यू आरसी में ऐसा हो रहा है कि आज की हमारे डिस्ट्रिक्ट की आरसी हम अप्लाई करते हैं अपने एरिया में, हमें ये नहीं पता किसके पोर्टल पे जा रही है। बहुत अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टेप बहुत बढ़िया है कि इसमें उन्होंने एक ये दिखाया कि भी हम आपको जीएसटी फास्ट वर्किंग में देना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आपका जुडिशियल ऑफिसर को ही नहीं मालूम कि उसके पास आरसी आ रही है कि नहीं आ रही, आपका यहाँ के फरीदाबाद की आरसी पंचकुला भी जा रही है, पलवल भी जा रही है, भादरगढ़ भी जा रही है, गुड़गांव भी जा रही है, कहीं भी जा सकती है और कहीं से भी अप्रूव हो सकती है। लेकिन इस डिसीजन का थोड़ा सा मिसयूज़ भी हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मेरी आरसी मेरे अफसर के पास जाती है, मेरे एरिया के अफसर इंस्पेक्टर के पास जाती है, तो उसके लिए इजी रहता है वर्क करना। लेकिन अब मेरी आरसी पंचकुला या भादरगढ़ रही है, तो वो ही कहता है कि मेरी जुडिक्शन नहीं है, वो उसको इंतज़ार करता है, वो ये इंतज़ार करता है या तो ऑटो पॉपुलेट के थ्रू अप्रूव हो जाए, या मैं ये करूँ कि कहीं से कोई मुझे अप्रोच करे। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि डीलर को आरसी ग्रांट नहीं पड़ेगी। अब मेरे कुछ डीलर्स ने अप्रैल की आरसी अप्लाई की हुई है, आज तक अप्रूव नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे जो एरिया लगता है, वार्ड 8 लगता है या वार्ड 9 लगता है या ईस्ट लगता है या वेस्ट लगता है, ईस्ट की आरसी साउथ में जा रही है या डिस्ट्रिक्ट से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जा रही है। ये बहुत गलत प्रोसेस है, जिसके कारण व्यापारियों को बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप जीएसटी में फ्रीक्वेंटली काम कीजिए, हम आपको इतनी फास्ट नंबर देंगे कि आप व्यापारी अपना आसानी से काम कर सकते, और दूसरी तरफ एक डेढ़ 2 महीने हो गए, जिस हिसाब से अभी सचिन जी ने बताया कि भी 2 महीने हो गए आरसी अप्लाई किए, वो आरसी ग्रांट नहीं हो रहा। आरसी जब तक ग्रांट नहीं हो रहा तो वर्किंग कैसे करें? और इधर अगर मैंने अप्रैल की आरसी अप्लाई की हुई है और अभी तक मुझे नंबर नहीं ग्रांट हुआ, तो मेरे पे तो अब पीनल एक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे जब आरसी आएगी तो उसके मेरी पेनल्टी लगेगी। मुझे जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा तो उस पर मुझे पेनल्टी लगेगी, तो उसको कौन बियर करेगा?
और इन केस मान के चलो कि अफसर ने उसे रिजेक्ट कर दिया किसी कारण से, कुछ भी कारण से, तो मैंने जो अगर वर्किंग की हुई है तो उस वर्किंग को कौन बियर करेगा? मेरे बायर, मेरे सेलर दोनों ही लॉस में जाएंगे। तो इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो ये आरसीज को है इस पर एक लॉकिंग पीरियड लगाना चाहिए। जो इस समय लॉकिंग पीरियड हटा रखा है वो गलत सिस्टम है। ये लॉकिंग पीरियड जो इनका नारा था कि 5 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन, वो नारा मेरे ख्याल से अभी सक्सेस नहीं हो रहा। सरकार को न्यू रजिस्ट्रेशन पे खासकर वर्किंग करनी चाहिए और अच्छी वर्किंग, क्योंकि जब व्यापारी काम ही नहीं कर पाएगा, एक तरफ को कहते हैं हमने व्यापार को बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ आप उन पे लॉकिंग पीरियड लगा रहे हैं, उनको अदर उलझा रहे हैं अदर तरीके से, तो व्यापारी काम कैसे करेगा? न्यू डीलर्स के लिए तो सबसे बड़ी समस्या न्यू रजिस्ट्रेशन है आज की डेट में। पिछले 2-3 साल से हम इस जीएसटी को बहुत अच्छा कहते थे, लेकिन इस अप्रैल से हमें ऐसा लग रहा है कि एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पहाड़ का है वर्क है, एक ऐसा वर्क है जिसके लिए हम ना तो क्लाइंट केस के आगे, ना व्यापारी के आगे, ना किसी के आगे भी ये गारंटी ले सकते हैं कि भी तुझे 10 दिन में या 15 दिन में या 7 दिन में हम रजिस्ट्रेशन देंगे। नो, हम ये कहते हैं कि अब भरोसा नहीं, ये राम भरोसे है, सरकार भी राम भरोसे है। मेरे व्यू से इसको थोड़ा अमेंड करना चाहिए। और दूसरा, स्टेट का तो ऐसा हाल है, स्टेट ने 30 जून को, हमारी हरियाणा स्टेट में 30 जून को विप्रो का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। सरकार, हरियाणा सरकार इन्फोसिस को अपना कॉन्ट्रैक्ट देती है। और ये क्या है, अगर आपको ये पता था कि 30 जून को हमारा पोर्टल क्लोज हो जाएगा, तो क्यों नहीं सरकार ने डायरेक्शन दी अपने ऑफिसर्स को, पूरे हरियाणा स्टेट के ऑफिसर्स को, कमिश्नर्स को, जो आपके पोर्टल में पेंडेंसी आ रही है, अमेंडमेंट की हो, चाहे न्यू रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे किसी रीज़न की हो, क्यों नहीं उस पर वर्क किया गया? आज हर एसएससी, हर प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के, चाहे वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे पानीपत हो, हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एसएससी परेशान हो रहा है, क्योंकि वो जाता है तो एक ही जवाब मिलता है, पोर्टल काम नहीं कर रहा। क्यों? विप्रो से इन्फोसिस में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अमेंडमेंट नहीं हो रही, न्यू रजिस्ट्रेशन की तो छोड़ो, अप्रूव नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम क्या जवाब दे दें? मतलब कि एसएससी इतना ज़्यादा परेशान है स्टेट से, खासकर हरियाणा स्टेट से, क्योंकि एक तो पहले ही वर्किंग नहीं हो रही कम, और ऊपर से ये हो पोर्टल का, इसका भी अभी तक वो स्टेटमेंट हमें ये मिलती है कि 15 जुलाई से पहले वर्किंग नहीं हो सकती स्मूथ। इसकी कौन जवाबदेही है? जो हमने अप्रैल के, मई के नंबर अप्लाई कर रखे हैं, अमेंडमेंट डाल रखी हैं, वो अभी तक नहीं हुई, तो हम व्यापारी को क्या जवाब दें? व्यापारी कैसे काम करे? तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को, सेंट्रल सरकार को, कि इस पर थोड़ा ध्यान दे। धन्यवाद। नमस्कार फरीदाबाद। नमस्कार पत्रकार भाइयों। हम लोगों प्रोफेशनल्स को जीएसटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। राहत के नाम पर सरकार ने जीएसटी में जो 15-15 दिन की जो ड्यू डेट्स दी वो एक्सटेंड कर दी हैं। जो पेनल्टी की अमाउंट थी वो एक फ़िक्स कर दी है करदाताओं के अकॉर्डिंग। भाई 5 करोड़ से ऊपर वाले जो हैं उनकी अलग है, और जो 5 करोड़ से कम हैं उनकी अलग अलग दी गई हैं। उनका ये भी कहना है कि 1 जुलाई 2017 से अब तक की जितने भी लोगों ने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की हैं वो कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो 90 डेज से ज़्यादा जिन लोगों के जीएसटी नंबर बंद हो गए थे वो रिवोक ही नहीं हो रहे हैं। तो उनकी समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए? पिछले 1 साल से आज तक भी पूरा हिंदुस्तान का सारा संसार अभी कोविड से उभरा नहीं है। तो उन बहुत सारे लोग करदाता ऐसे हैं जो इस कोविड में अपने आप को खो चुके हैं। तो उन प्रोफेशनल्स उन समस्याओं का किस तरह से समाधान करें? सरकार ने उनके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया है जिससे कि वो जो व्यापारी हैं वो भी अपने आप को प्रॉपर तरीके से इस काम को कर सकें? जैसा कि संदीप जी ने और सचिन जी ने लगभग जितनी भी हमारी समस्याएं थी उनको संक्षिप्त रूप में बता दिया है, लेकिन जितनी भी समस्याएं बताई गई हैं उन पे जल्दी से जल्दी सरकार कोई समाधान करे, जिससे कि हम व्यापारियों को और जितने भी हम प्रैक्टिशनर्स हैं इनको जल्दी कोई समस्या का समाधान मिल सके। सृष्टि खंडेलवाल विथ मनीष शर्मा फ्रॉम जनता की आवाज़।